इंद्री की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से नाराज किसान आड़तियों ने सरकार की गलत नीतियों को लेकर मंडी गेट के सामने धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अनाज मंडी में धान की खरीद नहीं हो रही है और न ही किसानों के गेट पास काटे जा रहे हैं, जिससे कि धान ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी में पड़ी हुई है। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा, किसान की बात को अनसुना कर रही है, जिससे कि किसान बर्बादी की कगार पर है। आज का नहीं, ये तो जब से खट्टर सरकार बनी है, ये 12वां सीज़न है फसल खरीद का। और हर सीज़न में सरकार ने किसान की, मजदूर की, आड़ती की, पल्लेदार की, मुनीम के झगड़े करवाने की कोशिश करी है, जिसमें सेलर वाला और मिलर का भी झगड़ा करवाने की कोशिश करी है। और जो पिछला फार्मूला था, खट्टर सरकार का फार्मूला था, अगर 17% से ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसके 3 रेट बना दिए थे जीरी के। और अगर 20% मॉइस्चर है 10 रुपया कट देगा, अगर 30% अगर से ज़्यादा 25% है तो 20 रुपया कट देगा पर क्विंटल के हिसाब से। उस हिसाब से सारे सेलर वाला लेने के लिए तैयार है और किसान बेचने के लिए तैयार है, आड़ती बोलने के लिए तैयार है, पर सरकार सेलर वाले को परमिशन नहीं दे रही कि 17% से ज़्यादा जो मॉइस्चर है सरकार कहती है उस आप गेहूँ को, धान को ना खरीदो, जिसकी वजह से यहाँ समस्या है। क्योंकि जो भी धान है, चाहे सरकारी खरीदो चाहे प्राइवेट खरीदो, उसका जो स्टॉक लगता है वो सेलर में लगता है। अब सेलर वाला कैसे ले सकता है जब सरकार की गाइडलाइन में 17% से ज़्यादा उसको लेनी नहीं है। इस वजह से यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। पूरे हरियाणा में कोई भी वैरायटी का धान कहीं भी किसी भी मंडी में नहीं बिक रहा। सारी मंडियों में हालत बद से बदतर है। और ये लाठी और गोली की सरकार जिस तरीके से आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है, किसानों के आंदोलन को, और जिस तरीके से पीपली लाठीचार्ज किया गया, और जो 3 अध्यादेशों का मुद्दा है, उन अध्यादेशों के मुद्दे से पहले ये मुद्दा आ गया, भाई धान की खरीद नहीं हो रही। सरकार की एक नीयत है, सरकार फसल खरीद से भागना चाहती है, MSP से भागना चाहती है, अपना पिंड छुटवाना चाहती है। सरकार सीधी सीधी दबी भाषा में आपस में ये चर्चा करती है, भाई किसान की फसल खरीदना सरकार का काम नहीं है। खुले बाजार का जो नाम दे दिया और खुले बाजार का पूरा एक देश एक कृषि मार्केट का नाम दे दिया और यूपी के सारे बॉर्डर पे पुलिस खड़ी कर दी, भाई यूपी का किसान कोई यहाँ फसल नहीं बेच सकता। और जब एक देश एक व्यापार करना था और बेचने की परमिशन देनी थी, तो ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का क्या ड्रामा था। रोज रोज नए काले कानून जो लेके आते हैं, और बात तो हुई थी काला धन लेके आने की, और काले कानून ये अध्यादेश 3 ऐसे दे दिए। हमारी जो किसानों की समस्या जो थी, हम आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि हमारी आमदनी खत्म हो गई थी, और दवाई तो देनी थी हमारी आमदनी बढ़ाने की, 2022 तक आमदनी बढ़ाने की। जो इन्होंने 3 अध्यादेश के तौर पे 3 हमें जहर के इंजेक्शन लगाए हैं, उसका साइड इफेक्ट और रिएक्शन किसानों में बहुत ज़्यादा है। और 4-5 दिन के माल नहीं बिक रहा, यहाँ किसान इकट्ठे हो रहे थे। कल भी लोगों ने जाम लाया, 3.5 घंटे हाईवे जाम रहा। कल फिर इंस्पेक्टर ना HDM साहब ने करके अभी खरीद हो गया, आपकी खरीद शुरू कराई। मेरे ख्याल में 5-7 डेयरी खरीदी, जो कल डेयरी खरीदी थी उनकी भी ना सिलाई हुई, ना उनकी लिफ्टिंग हुई, ना किसी ने आई फार्म पकड़े भी मन खरीद लिए। उसके बाद आज किसान फिर इकट्ठे हो गए, क्यों माल तो बिक नहीं रहा था। 12 बजे सैकड़ों किसान इकट्ठे हो गए, तो किसानों का एक ही कहना था भी हमारा माल ले लो, लेकिन लेने वाला कोई था ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब भी यहीं थे, HDM साहब आ गए, किसान सारे रोड पर जाने लगे थे। HDM साहब बोले भाई बात कर लो, बैठ कर बातचीत हुई, किसी नतीजे में पहुँचे नहीं। किसानों का एक ही कहना था भाई हमारा माल चाहे इंस्पेक्टर लो चाहे मिलर लो, हमारा गिल्ला सूखा सारा माल लो, गटिया बढ़िया सारे लो, हमारे में तो बीमारी भी आ रही, हमारे मॉइस्चर कट ला लो जो हमारी ख़राब है। तो इस बात पर सब किसान और आड़ती सहमत हो गए। लेकिन एक आड़ती टिंडर का गया कि मैं चलो मेरी दुकान पे से माल खरीदो, उन्होंने 2 फाड़ करने की कोशिश करी। वो वहाँ गए उसकी दुकान पर मॉइस्चर कट है उसका, उसको 24 लिखा, उसकी एक भी नहीं डेयरी पास हुई, किसी की भी नहीं हुई, खाली वो राउंड लगा कर आगे। अभी हमारा तो एक कहना है भाई कोई भी खरीदो, सरकार किसी ने भेजो, लेकिन हमारा सारा माल खरीदो। बारे में तो देखिए जी, जो हमारे डिप्टी CM है दूसरे चौटाला, सारा किसान वर्ग सारा हरियाणा उनसे मांग कर रहे थे कि आप इस्तीफा दें।
उन्होंने एक ही बात रखी थी कि अगर किसान का दाना दाना नहीं बिकेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 26 तारीख से बुल्ली स्टार्ट है, खरीद स्टार्ट है। आज भी एक दाना नहीं बिका, आप देख सकते हो मंडियों में। तो मैं यही मांग करता हूँ कि दुष्यंत चौटाला, आपने जो बोला था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे फसल बिकेगी, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बिक रही। तो आप अपना, अगर आप जुबान के धनी हो तो आप अपना इस्तीफा दें और किसानों के साथ आकर किसानों के बीच में खड़े हो। तो आज एसडीएम साहब भी आए थे कमेटी के अंदर, तो क्या रहा आज के बारे में? एसडीएम साहब आए थे। एसडीएम साहब ने बोला था कि खरीद स्टार्ट करा देंगे। किसान अड़ती बोले जी कैसे खरीद स्टार्ट कराएंगे, वो बोले जी 17% पे खरीद स्टार्ट करा देंगे। चलो 17% पे करा देंगे जी। उनको बोले कि जो 18% है, 19% है, 22% है, मिनिमम 20% मॉइस्चर आता है जीरी का, उसकी कैसे कराएंगे। वो बोले जी उसका भी टाइम लगेगा, 2 दिन का टाइम लग जाएगा, उसकी भी सेटिंग कर लेंगे। तो चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोला गया कि कोई डल क्वालिटी आती है जीरी की, चाहे डोडी आती है, चाहे जीरी चढ़ के कटेगी, उसमें जीरी में ब्रोकन भी आएगी, टूटेगा भी, चावल निकलेगा, उसको कैसे करेंगे। तो उसमें उनके हाथ खड़े हो गए, जो उनके एजेंसी के थे, एजेंसी के 2 आदमी थे। वो बोले जी हम तो सिर्फ जो खरीद देंगे 17% खरीद देंगे। वो मंडी के अंदर गए थे, मंडी के अंदर कोई भी बोली पे कोई भी जरी खरीद। हाँ जी, आज खरीद शुरू करवाने में कुछ आड़तियों और किसानों को समस्या आ रही थी, जिस बारे में इनसे बात की गई। तो बात निकल करके आई कि आड़तियों का ये इशू था कि अभी बारदाना प्रोवाइड नहीं किया जा रहा परचेज एजेंसियों के द्वारा, और साथ में उनको ये उनके माइंड में डाउट था कि लिफ्टिंग टाइमली नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक राइस मिलर जो हैं वो सामने नहीं है। तो परचेज एजेंसी और आड़तियों और किसानों को बीच में बिठा करके उनकी बात करवा दी गई है। परचेज एजेंसी कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बारदाना है और हम लिफ्टिंग भी टाइमली कर देंगे। आज जो भी परचेज लिखी जाती है उसकी तुरंत प्रभाव से लिफ्टिंग कर देंगे। तो राइस मिलरों की नाराज़गी भी है कि उनके अनुसार नहीं खरीदी जा रही है जो? नहीं, राइस मिलर का अभी कोई राइस मिलर से किसी प्रकार की ना बातचीत हुई है, ना उनकी बात के सामने आई है। तो आज खरीद के लिए भी गए थे आप, तो आज क्या खरीद के लिए वेयर हाउस की आज खरीद है यहाँ इंद्री मंडी में। तो वेयर हाउस के जो इंस्पेक्टर हैं उनको साथ ले जाकर, थोड़ा मॉइस्चर मीटर पे डाउट था, तो मॉइस्चर मीटर बदलवाने के लिए इनको कह दिया गया है कि जिनको भी डाउट था, अगर इस मॉइस्चर मीटर पे डाउट है तो उसको बदलवा लें। तो कैसे एजेंसी, कौन सी एजेंसी है? आज वेयर हाउस की खरीद है, कल फूड सप्लाई की थी। तो आज वेयर हाउस के इंस्पेक्टर यहाँ है। अब वो राउंड लगाकर मॉइस्चर चेक करके नियमानुसार खरीद चालू